इन दोनों को उत्पाद विभाग ने मौके वारदात से स्वयं गिरफ्तार किया, जो नकली मद्य निषेध विभाग बन करके अवैध वसूली करने के प्रयोजन से आए हुए थे। ये नया तरीका अपना करके विभाग को बदनाम करने की कोशिश किया है। मद्य निषेध विभाग के नाम पर भया दोहन करने की सूचना हमारे थानाध्यक्ष को प्राप्त हुआ। राजनगर थाना के सहयोग से गिरफ्तार कर लिया। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप। मैं हूं ताज। बिहार में आपने फर्जी आईएएस भी सुना होगा, फर्जी दारोगा भी सुना होगा और फर्जी पुलिस वाला जो काठ की बंदूक और प्लास्टिक की गोली लेकर जो है चलते हैं, लोगों से वसूली करते हैं। यानी कि फर्जीवाड़ा का हर एक लोगों के बारे में आपने सुना होगा। लेकिन अब शराब के नाम पे भी फर्जीवाड़ा होने लगा है। जैसे ही भनक लगता है कि यहाँ शराब के कारोबारी है, वहाँ उत्पाद विभाग की टीम पहुंचकर, यानी कि मद्य निषेध की टीम पहुंचकर अफसर बनकर पहुंचते हैं और उन कारोबारियों को कहते हैं जल्दी पैसा निकालो, नहीं तो तुम पर कार्रवाई कर देंगे। और 80,000 रुपये की डिमांड भी रख दी है एक शराब कारोबारी से। जिसके बाद जो है मधुबनी की उत्पाद विभाग पुलिस को जैसे ही खबर लगी इस मामले की, फिर छानबीन तेज हो गई और ऐसे गिरोह का जो है पर्दाफाश हुआ है। इस बारे में उत्पाद अधीक्षक क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप वो सुन लीजिए। सूचना है लगभग 3:30 बजे के आसपास किसी आपराधिक किस्म के व्यक्ति द्वारा किसी शराब कारोबारी को अपने कब्जे में लेकर मद्य निषेध विभाग के नाम पर भया दोहन करने की सूचना हमारे थानाध्यक्ष को प्राप्त हुआ। थानाध्यक्ष ने पूरी समझदारी सूझबूझ के साथ कार्रवाई में शामिल व्यक्तियों को राजनगर थाना के सहयोग से गिरफ्तार कर लिया। और गिरफ्तारी के बाद उनके विरुद्ध चूँकि जिस व्यक्ति को अपने कब्जा में अपराधी रखा था वो नगर थाना का क्षेत्र था, ताल्लुक में नगर थाना में विधिवत FIR दर्ज की गई है। शीघ्र ही इस गिरोह की पर्दाफाश होगी जो इस तरह का ये नया तरीका अपना करके विभाग को बदनाम करने की कोशिश किया है और उन माफियाओं के विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की प्रयास की जाएगी। सर, गिरफ्तार व्यक्तियों का नाम क्या क्या और कहाँ से गिरफ्तार हुआ? ये जो गिरफ्तार हुआ पीलखवार राजनगर थाना क्षेत्र का एरिया है। वहाँ से एक का नाम कमल कुमार पेशर हुकुमदेव यादव है, दूसरे का दुर्गानंद कुमार, उनके पिता का नाम गोपी यादव है। इन दोनों को उत्पाद विभाग ने मौके वारदात से स्वयं गिरफ्तार किया, जो नकली मद्य निषेध विभाग बन करके अवैध वसूली करने के प्रयोजन से आए हुए थे। और पूरी तत्परता से हमारे मद्य निषेध अधिकारियों ने काम किया है। इनके कार्य की मैं सराहना करता हूँ। आगे इस रैकेट की पर्दाफाश होने दीजिए, फिर विस्तृत जानकारी दी जाएगी। सर, तीसरे का क्या नाम है? सर, तीसरा जो व्यक्ति पीड़ित था, जिसको कब्जा में रखा था अपराधी के द्वारा, उसको मारपीट करके जब ये लोग अपराधी हमारे उत्पाद विभाग के अधिकारियों के कब्जे में हत्थे चढ़ गए, तो यह सूचना प्राप्त होने पर जिसको वास्तव में वो अपराधी के द्वारा डिटेन किया गया था शराब के साथ और भया दोहन किया गया था, उस आदमी को मारपीट करके कहीं छोड़ दिया गया, जो सदर नगर थाना के कर्मियों द्वारा कहीं संदेहास्पद स्थिति में उनके द्वारा कस्टडी में ली गई। अग्रेतर अनुसंधान की जा रही है। पूर्ण सहयोग पुलिस प्रशासन से भी मिल रही है। शीघ्र ही इसमें शामिल अपराधियों को चिन्हित करके इनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। तीसरे का नाम बता देते हैं। तीसरा का नाम सुभाष यादव पेशर राम सेवक यादव। तो आपने सुना कि किस कदर शराब कारोबारी जो भी चोरी छिपे शराब बेचते हैं, उन जैसे ही इन गिरोह को उनका पता चलता है, उनके पास पहुंच के कहते हैं कि तुम पर कार्रवाई कर देंगे, हम उत्पाद विभाग के ऑफिसर हैं, इसलिए जो भी पैसा है यहाँ जमा करो, नहीं तो तुम जेल चले जाओगे। और इस एवज में जो भी कारोबारी है वो डर के मारे उन्हें पैसा दे देते हैं या लेन देन का मामला होता है। तो इसको देखते हुए उत्पाद विभाग की टीम को जैसे ही भनक लगी, गुप्त आधार पर उन्होंने कार्रवाई तेज कर दी और अपील भी लोगों से किए हैं कि ऐसे किसी गिरोह के और लोगों के झांसे में ना आए जो खुद को उत्पाद विभाग का अधिकारी बताकर आपसे किसी तरह का लेन देन या वसूली करने का काम करे। तो अब समझ जाइए कि शराब जो बिहार में पूरी तरह से बैन है, वहां भी अब उत्पाद विभाग के फर्जी अधिकारी बनकर अवैध वसूली करने का काम कर रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आप लाइव सिटीज को यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।